नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। तो आज इस वीडियो में जो किस्मत ये जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा व्याख्या करने की कोशिश करूँगा कि किस्मत सच में होती है या किस फील्ड में होती है, कब होती है, हर चीज़ में किस्मत होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। तो किस्मत की अगर मैं बात करूँ तो किस्मत क्या है, मैं नॉर्मल से एक बात बताता हूँ। सोचो कोई लड़का है, वो कोई नौकरी पाने के लिए जी जान मेहनत कर रहा है। एसएससी एमटीएस एक नौकरी होता है, एसएससी एमटीएस, जिसमें फिजिकल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। नॉर्मली एग्ज़ाम का अगर कट ऑफ आपका क्लियर हो गया है तो आपको नौकरी मिल जाता है। ठीक है, अब सोचो उसमें नॉर्मल से एक बात बता देता हूँ, 50 क्वेश्चंस, 25 जीके का, जिसमें जो मेन है जिसके ऊपर कट ऑफ निकलती है वो बोल रहा हूँ, 25 जीके का और 25 इंग्लिश का। तो 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम। मेनली 150 मार्क्स के ऊपर ही कट ऑफ निकलते हैं, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग है, लेकिन वो नहीं, उसको काउंट नहीं करते हैं फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब सोचो कि जो फाइनल कट ऑफ गया है वो गया है 130, मान लो फाइनल कट ऑफ गया 130, और कोई लड़का 41 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया था, एकदम एक्यूरेट, उसको पता था कि 41 सही जाएगा ही। ठीक है, नॉर्मलाइज छोड़ दो, नॉर्मलाइज को मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, सोचो नॉर्मलाइज नहीं होता, उस हिसाब से मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस्मत होता क्या है। तो 41 किया है, तो 41 अगर सही भी चल जाए तो 123 मार्क्स मिलेगा। उसको सोचो 3 क्वेश्चंस डाउट लग रहा था, तो वो उसको अटेम्प्ट कर दिया कि चलो मार देते हैं, तुक्का, किस्मत के भरोसे कर दिया। अब 130 गया है तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और अगर किस्मत के भरोसे ही किया ना वो 3 अटेम्प्ट, अगर तीनों सही चल जाए तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 132। क्लियर है, 132 मार्क्स को मिल जाए, क्योंकि 41 तो वो ऑलरेडी कर चुके जिसमें 123 मिलेगा, और 3 वो अंदाजे मारा लेकिन सही हो गया, तो 132 और कट ऑफ 130 किया तो क्लियर हो गया था। आप मान लो अगर यहाँ पे एक भी क्वेश्चन उसका गलत होता, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स तो कटता ही, साथ में और एक मार्क्स एक्स्ट्रा 4 मार्क्स, तो सोचो 41 किया था और 3 किया था 44, लेकिन एक गलती हो गया तो 43 × 3 कितना, 129, और एक मार्क्स कमेगा तो 128, कट ऑफ कितना किया, 130, वो क्लियर नहीं हुआ उसका एग्ज़ाम। समझ में आया? तो किस्मत यहाँ काम आता है कि आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और सही चल गया हो अगर वो क्वेश्चंस, और आपको अगर नौकरी मिल गया है, तो यह थोड़ा सा एक किस्मत का काम आ गया। और जैसे किस्मत की अगर मैं बात करूँ तो जैसे एसएससीडी में 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि 169.5 भी जिसका है उसका क्लियर हो जाता है, या फिर 169 भी जिसका है उसको दौड़ने का चांस मिल जाता है। ठीक है, और उसको नौकरी भी मिल जाता है। तो किस्मत ये सब जगह में काम आता है। ठीक है, आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 1-2% भी सही, लेकिन किस्मत वहाँ पर आपका काम आएगा किसी भी चीज़ में। बट एकमात्र दुनिया में एक ऐसा चीज़ है, वो है रिलेशनशिप में 0.1% भी किस्मत का कोई खेल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते भी हो गलती से भी कि किस्मत में रहेगी तो मिल जाएगी, किस्मत में रहेगा तो मिल जाएगा, एकदम गलत है। किसी से भी पूछ लेना जिसके पास रियल नॉलेज है, जो सच में ज्ञानी है, जो रियल वाला, ठीक है, ढोंगी वाला नहीं, अभी ढोंगी वाला बहुत हो गया है, रियल वाला कोई भी जिसको नॉलेज है ना, उससे पूछ के देख लो एक बार कि 0.1% भी आपका किस्मत का खेल नहीं है आपका रिलेशनशिप में। बाकी एटलीस्ट 1-2%, 5% रहता ही है हर चीज़ में। नौकरी के फील्ड में भी, नौकरी में आपको पूरी मेहनत ही करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी 1-2% आपका किस्मत का खेल है। लेकिन एकमात्र रिलेशनशिप में आपका 1% तो छोड़ दीजिए, 0.01% भी किस्मत का खेल नहीं होता है। अगर आप में ये धारणा है कि किस्मत में रहेगा तो मिल जाएगा, तो एकदम गलत सोच रहे हैं आप। आपको वो कभी नहीं मिलेगा, वो लड़की आपको कभी नहीं मिलेगी, वो लड़का भी आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे। प्यार को कभी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, प्यार को कभी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपको ये भी पता है कि सामने वाला भी हमसे सच्चा प्रेम करता है, तो उसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता है। और सेकंड चीज़ जो है, आप जब रिलेशनशिप पे रहोगे ना, तो देखना आप रिलेशनशिप के 3-4 महीना बाद या फिर 5 महीना बाद आप में थोड़ा सा झगड़ा होगा, तो वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, झगड़ा होना रिलेशनशिप पे नॉर्मल चीज़ है। एक हेल्दी रिलेशनशिप का, हेल्दी की बात कर रहा हूँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप का निशानी है झगड़ा होना। हाँ, कौन सा झगड़ा गलत है? वो झगड़ा जिसमें लड़का लड़की को
लड़की के माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, या फिर लड़की लड़का का माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है, वो गलत है, वो टॉक्सिक झगड़ा है, उसमें आपको हट जाना चाहिए लड़के के पास से या लड़की के पास भी। लेकिन नॉर्मल अगर थोड़ा सा आपस का बात कर रहा हूँ, आपस में अनबन हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का निशानी है। जो लड़का फ्रॉड रहेगा ना, या फिर जो लड़की फ्रॉड रहेगी, वो कभी अपना जो लड़का होगा उसको कभी नहीं टोकेगी किसी चीज़ में, क्योंकि उसको तो फ्रॉड है, मतलब गोल्ड डिगर जिसको बोलते हैं, तो उसको तो पैसा से मतलब है, तो वो क्यों लड़का को टोकने जाएगा। और अगर फ्रॉड लड़का रहा तो वो भी लड़की क्यों टोकेगी, उसको तो उसका फिजिकल होना है सिर्फ, बस वो उस टारगेट पर रहेगा कि हमको कब मौका मिल जाए, तो वो क्यों लड़की को टोकेगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ छोटा मोटा झगड़ा आपस में कैसा भी झगड़ा हो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, आपस में जो झगड़ा होता है ना, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपका कभी रिलेशनशिप में दरार नहीं आना चाहिए। होता क्या है कि झगड़ा होता है ना, तो अब लड़का हो या लड़की हो दोनों ईगो में ले लेता है। लड़की हो तो वो भी ईगो में ले लेगी, हम क्यों बात करें, ठीक है, लड़का हो तो वो भी ले लेगा, हम क्यों माफ़ी मांगे। रिलेशनशिप में कभी कभी बिना गलती के भी माफ़ी मांगा जाता है। ठीक है, दोस्ती में भी, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो दोस्ती यारी में भी कभी गलती नहीं, ऐसा हुआ है कि गलती नहीं है फिर भी मांग लिया, ठीक है भाई चल छोड़ दे, माफ़ कर दे, हुआ दोस्ती से। क्योंकि अगर आपको रिश्ता चाहिए, अगर आपको पता है लड़का सच्चा है, दोस्ती की ही बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप है ही, लड़का अच्छा है, मेरा दोस्त है यार, ठीक है, भाई जैसा बोलता हूँ मैं, तो होता है ये सब, उसको उतना माथा में नहीं लेना है ना। ठीक है, सेम रिलेशनशिप में भी कभी आपस का झगड़ा को रिलेशनशिप का फॉल्ट मत बनाओ। ठीक है, और ईगो एटीट्यूड ये सब बीच में मत लाओ। ठीक है, और हमेशा एक दूसरे को आश्वासन दो कि हाँ आई एम विथ यू ऑलवेज एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी प्रेशर आ जाए, लेकिन आई विल नेवर लीव यू, आई एम विथ यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। जब आप ऐसा आश्वासन देते रहेंगे ना, हर बार देते रहेंगे लड़का को या लड़की को, तो एक बिल्ड ट्रस्ट होता है। जैसा अगर एक झूठ को 100 आदमी बार बार किसी को आके बोलेगा ना, तो वो लड़का या लड़की कन्विंस हो जाएगा। ठीक है, होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। ठीक है, आप सोचो कोई लड़की है, उसको अगर हर कोई, स्पेशली उसका जो लड़की दोस्त है, हर कोई अगर उसको उसका बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगा ना, तो एक बार बार अगर बोल रही है तो एक टाइम पे वो भी उसको शक करने लग जाएगा, भले ही लड़का कितने सच्चा हो। सेम लड़का को भी अगर कोई लड़की या लड़का उसके गर्लफ्रेंड के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलना चालू करे ना, बार बार अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते रहे, तो लड़का भी एक हद तक आके हो सकता है कि वो उस पर हो जाए। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, जो चीज़ बार बार हमारे सामने रिपीट होता है हम उसी तरह बनते हैं। सराउंडिंग्स मेक्स अस। इसलिए कभी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व भी मत करना, थर्ड पार्टी के सामने रोना भी मत, और आपस का झमेला आपस में सुधारना। और ऐसा मत करना कि ईगो ये सब के चक्कर में दोनों तड़प रहे हो अलग अलग जगह। अगर तड़प रहे हो तो मैसेज कर दो, कॉल कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर तड़प रहे हो, नहीं तड़प रहे हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुमको भी बुरा लग रहा है, अगर तुम भी तड़प रही हो या फिर तुम भी तड़प रहे हो, तो उसको कॉल करो या मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि अगर तड़प रहे हो तो फिर सॉल्व करो ना मैटर। लेकिन अगर नहीं, देखो अगर तुम तड़प ही नहीं रहे हो, तुमको दर्द नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा, तो छोड़ दो। लड़की हो या लड़का हो, छोड़ दो, तुमको बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमको भी दुख हो रहा है, तो उससे बात करो। अपने लड़के को या अपनी लड़की को फ़ोन करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब पता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, तो क्यों झगड़ा करना। झगड़ा होना बुरा बात नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लेना जिसके पास एग्जैक्ट नॉलेज, रियल नॉलेज है, वो आपको बोलेगा कि झगड़ा से कोई मतलब होता नहीं है, रिश्ते झगड़ा से नहीं टूटता है। बस थर्ड पार्टी को कभी भी इन्वॉल्व मत करना, कभी भी, मतलब कभी भी थर्ड पार्टी को कभी इन्वॉल्व मत करना। ईगो को मत बीच में लाना, एटीट्यूड को मत लाना। फिर से कह रहा हूँ, अगर लड़का लड़की में झगड़ा हुआ है, सोचो ब्लॉक हो गए दोनों, या फिर दोनों ने बात करना बंद कर दिया, अगर तड़प रहे हो एक दूसरे के लिए, तो बात करो। एटलीस्ट मैसेज कर दो कि सब नॉर्मल है, आराम से रहो, शांति मिल जाता है लड़का को भी लड़की को भी, ठीक है। तो इसलिए सीखो, एक दूसरे का सहारा बनो ना कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स है ही, नौकरी पाना है, घर वाले को देखना, इतना प्रॉब्लम ऑलरेडी है, आपस में क्यों ये करना है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो नॉर्मल यही बात है। तो इसलिए मैं फिर से जो इस वीडियो का जो मेन मोटिव था यही बोलना था, और एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। किस्मत के भरोसे पसंदीदा शख्स तो नहीं मिलता है कि मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो
कुछ भी गलत नहीं है, आपस में कुछ भी कर लो। और सेकंड चीज़, झगड़ा होना भी गलत नहीं है, आपस में उसको निपटाओ। थर्ड चीज़, किस्मत के भरोसे कभी अपना पसंदीदा लड़का को या लड़की को मत छोड़ो। किस्मत का भरोसा इसमें नहीं आता, इसमें पूरी 100% लड़का और लड़की ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।